जी, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिला दर्पण पे। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में आपने दी भारद्वाज जी, उदय भारद्वाज जी, बड़ा ही एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपने दी, जानकारी जो दी वो मिलना दुर्लभ है। लेकिन आपने हमारे चैनल पर आकर इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों के लिए। अब दूसरे पार्ट में हम जानना चाहेंगे कुछ और अन्य जानकारी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। स्वागत है। अनोल से मासू देवता शिलाई वाले लाए थे। शिलाई में रहते थे। ये कोटी शिलाई से तो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कोटी ही क्यों आया। ये भाई झगड़ा शिलाई और रियासत वालों का था, लेकिन कोटी क्यों आया। यहाँ पर कोटी में, कोटी जो ये राणा राजपूत है, इनको बोलते हैं रामटा। ये सारे राणा हैं, लेकिन इनका जो एक पूर्वज था जिसका नाम था कोचलू, वो बहुत क्रूर आदमी था। उसके पास एक उस जमाने का टेक्निकल यंत्र था लकड़ी का, तो उसको बोलते थे कोचलू रामटे का काठ। वो जिसकी टांग घुसा देता था उसमें, या तो उसको 1 किलो तम्बाकू पीना पड़ता था, या कुछ और भी उसकी शर्त है माननी पड़ी, नहीं तो टांग को छुड़ाना, क्योंकि उसकी टेक्निक उसको आती थी। तो वो बड़ा अत्याचारी था। तो जिस जगह पर महाराज का देवालय, यहाँ पर गांव था, और ऐसे नहीं बड़े पावरफुल ये लोग पहले से राणे लोग है, ये महाराणा वंशज है। मतलब वही अपना है, जैसे कि नेगी तुलसीराम जी है, इनमें माँ भगवती ठारी माता के ये जो है इनमें हवा आती है। तो जब उन्होंने देखा कि ये अतिताई है, तो जब वो चावल के 4 दाने लेके यहाँ आया, तो उसने शिलाई के लोग ने कहा कि भाई अनोल से मासू देवता ने चावल के दाने दिए। तो उसने कहा लाओ। उसने देखा यार ये 4 दाने क्या करूँगा, बोला पार डाल, जहाँ मेरा कंधा नाड़ा जाता है। अब वहाँ डाल दिए। तो भाई साहब आज भी आप देखिए सिंटा जी, हमारे पास एक शांगड़ है, उसको आप इसमें दर्शाएं। वो है 14वीं शताब्दी की, जब यहाँ से ये उजड़ा। इनका गांव होता था, बहुत पावरफुल लोग हैं। और इनके जो दाई बरादरी के लोग हैं उत्तराखंड के कोटी कनासर में रहते हैं। ये कोटी कनासर में है इनके दाई, जहाँ से इनका लिंक्ड है। वो भी राणे, ये भी राणे ही है। बड़े वो एक आताताई होता था, तो उसके वजह से, क्योंकि उसका घमंड तोड़ने के लिए, रियासत वालों का घमंड तोड़ने के लिए, तो महाराज यहाँ प्रकट हुआ है। और आज भी इस गांव का इतिहास है। अगर कोई बैल यहाँ जोर से बोलता है वो भी नहीं टिकता। यहाँ मैं गुरूर तो चलता ही नहीं। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पिछले 27-28 साल से। अगर कोई यहाँ, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी है, अगर कोई आदमी ऐसा आता है यहाँ पर, मतलब इस तरह की मैं हूँ, उसके अंदर गुरूर हो, वो नहीं चलेगा। और अगर कोई महाराज के शरण, मतलब शरणागत दीन शरण, अगर इसके कोई शरण में आता है ना जी, तो उसका तो फलीभूत है। संतानहीनों को मैं अपने, मेरी उम्र जो है 51 साल है, मैंने अपने 26-27 साल के जिनके पास संतान नहीं होती, यहाँ तक कि 47, 48, 49 साल तक के बुजुर्गों के पास भी संतान हुई, इस महाराज की कृपा से। और न्याय के लिए तो मैंने ऐसा देखा, और जिसकी हट इसको पड़ जाती है, खोई कहते हैं इसको, उसको तो फिर ये छूटना मुश्किल है। तब तो ये ऊपर भी नहीं निकलता। और जहाँ जहाँ मैंने कई जगह पर देखा, अब इसका हमारे यहाँ एक माटला गांव है, वो डॉक्टर सुपाराम चौहान है, वो दिल्ली में एम्स में, अब तो शायद रिटायर्ड हो गए। उनके उनके घर से ना कई लोग नौकरी, वो इस महाराज को इतना मानते। अभी मेरे ख्याल से 2-4 महीने पहले महाराज की पालकी वो कपोटा ले गए थे, वो इनके अनुयायी है। जामना गाँव पड़ता है, वहाँ के मलाई बहुत करोड़पति आदमी हो, इससे महाराज ने दिया है उनको। वो भी आज आए हुए यहाँ। ठाणा के अपने दीपराम जी है में ब्रांच, जिस प्रकार चालता महाराज जो अनोल वाला चालता है, वो ये भी 12 साल अपनी 52 गाँव की के महाराज के अनुयायी। जामना ये भी मस्त भोजन पड़ता है। ये महाराज जो है हमारा मासू देवता, ये 52 गाँव का, इसका 52 गाँव में इसको इनका जो हमारी खत है शिलाई की, 52 गाँव में इसकी परिसीमन है। तो ये 12वें वर्ष उसको बोलते हैं बरांश। तो 12वें साल ये, मतलब हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसको ध्वांकरा बोलते हैं, और वैसे उसका नाम मासू की भाषा में बरांश है। तो हम यहाँ से अपने वजीर साहब, आदरणीय शिलाई गांव के जो सेनाई परिवार है, और या शिलाई का पूरा गांव, उनको हम यहाँ से अपना ब्याड़ भेजते हैं कि भाई यहाँ वजीर साहब, महाराज को खत का दौरा, खत की बरांश करनी है, हमको आप पड़ाव दे दें। तो बरांश होती है, 12वें साल होती है, और 12 ही दिन हमारे पूरे खत में 52 गाँव में भाई सुबह का हमने वहाँ रहना। तो ये लोग जो हमारे 52 गाँव के लोग हैं, इसको बड़े आस्था से, शान और शौकत से पूजवाते। उसका पूजा का खर्च, खाने का, पीने का सब लोग उठाते हैं, और बड़े खुशी से, शान और शौकत से। इसके नगारची अलग है,
देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ जातीय प्रतिबंध भी नहीं। अब देखिए, आप हमारे दयाल है, वो भी तो अनुसूचित जाति है, लेकिन वो अंदर जाते हैं। कुछ लोग अंदर इसलिए वर्जित है, उनके कर्मों के अनुसार वर्जित है। अगर मैं पंडित हूँ, मैं इसका पुजारी हूँ, अगर मैं भी अपवित्र अवस्था में हूँ तो मैं भी अंदर नहीं जा सकता। और जहाँ तक जैसे इसके अंदर काली पौड़ है, वहाँ तो मैं पुजारी, तो मेरे सिवा ये अपने क्या नाम राणा तुलसीराम जी में माँ भगवत, ये भी नहीं जा सकते। तो इसके कुछ अपने नियम कायदे हैं। अब यहाँ का मैं इस मासू महाराज की कृपा एक और बताता हूँ। आप देख लिया होगा, इस महाराज की कृपा ऐसी रहेगी। यहाँ देवालय का इतना बहुत बड़ा निर्माण हुआ है, 500-600 आदमी का रुकने का यहाँ बिस्तर है, रहना है, खाना है, मतलब महाराज का सब भंडारा है। तो इसकी अपनी ऐसी कृपा है कि इसके पास लकड़ी के मिस्त्री वो यहाँ के अनुयायी, कारपेंटर, राजमिस्त्री, टाइलों के मिस्त्री, बिजली के मिस्त्री, पानी के मिस्त्री, इसके सब अपने हैं। मतलब बाहर से कोई आता नहीं। अगर किसी को बाहर से लाते भी हैं हम, तो भाई साहब ये जो ऊपर इसका जहाँ आज भंडारा बंडा है, मतलब इनका जो है अन्नपूर्णा, वो कहते हैं हम इसको अन्नपूर्ण स्टोर, अन्नपूर्ण माता का जहाँ भंडारा बनता है, तो जब इसका मतलब हम इसकी वो डाल रहे थे, पिलर भर रहे थे, तो हमने बाहर से मिस्त्री लाया। बस उसने एक कील मारी और उसने एक कील लकड़ी में तो मार दी, नीचे कील थी उसके पैर में चुभी और वो वहाँ भाग गया मेरे बस का। तो लोकल इसके जो अपने हैं ना जी, उन्हीं से यहाँ कार्य करवाना पड़ता है। तो अब इसका 52 गाँव का जो है, 52 गाँव तो इसके अपने हैं, लेकिन ये बहुत अभी देखो गत मतलब जब इस जनवरी से और अब अगस्त सितंबर लग गया अब, तो ये मेरे ख्याल से 2 बार पांवटा चला गया, 1 बार कोफोटा गया, 1 बार शिमलदार गया, 1 बार शिलाई उनके अपने वो नहीं थे प्रताप, उनके यहाँ गया, मेरे ख्याल से ग्वाली भी शायद गया और बल्ली गया। मतलब ये जो है ना चलता ही रहता है, ये चलता ये नहीं, ये बहुत दूर दूर तक जाता है। अभी एक बिलासपुर के अनुयायी थे, इस समय स्वर्गीय, उनके 2 बेटे हैं, उनकी पत्नी है, अध्यापक थे, वो प्रिंसिपल थे बेचारे, उनकी किडनियाँ फेल हो गई थी। तो वो यहाँ रहे, तो उन्होंने माना था भी बिलासपुर भी जाएगा। कहते मैं आराम से, मैं अभी थोड़ी आऊँगा, मैं आराम से आऊँगा। तो नंबर 1 संतानहीनों को संतान देने वाला। किसी गरीब को कोई अगर कुचल रहा है, उसने अपनी उसको न्याय देना। भाई एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ, शायद मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ। किसी आदमी के पैसे किसी के तरफ थे 1,60,000 रुपये, तो वो मेरे को मिला शिलाई, मेरे भारद्वाज जी ने कोटियाना, तो मैंने कहा स्वागत है महाराज, मैं कौन होता हूँ महाराज, वहाँ तो दरबार है खुला है। तो यहाँ आया, उसने अपनी मनोकामना की, ये भगवान ये मासू देवता, अगर वो फला आदमी मेरे इतने पैसे दे देता है, तो जो भी उसने कुछ अपनी मन्नत की होगी, 4 साल उसके उन पैसे के हुए थे। मैंने उसको बता दिया, देख भाई ऐसा है, तेने देवता नहीं पूछा है, लेकिन नियम ये है कि अगर तेरा निर्णय शुरू हो गया, लगा तेरे को मेरे, तो तेने उस आदमी को ये बता देना, अगर वो बोलता मैंने पैसे देने कि भैया आपने मैं पहले देवते को पूछूंगा, देवता क्या न्याय दे। तो उसने ऐसा किया, तो दूसरे महीने उधर से जो है कुछ मासू ने आदि व्याधि पैदा करके दूसरे ने उसको संदेश दिया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस कहानी को, और उसने वो 1,61,000 तो थे उसके मूलधन के, विधि ब्याज 2,10,11,000 बने थे। तो फिर उसमें कोई मीडिएटर बीच में पड़े, तो 2 लाख में वो फैसला हुआ, और 1.5 महीने के अंदर, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, लंबा 1.5 महीने के अंदर इसने न्याय प्रिय तो ये देवता है, संतानहीनों को। अब बाकी ये ऐसा है कि इसके कुछ यहाँ नियम कड़े हैं। पुजारी है, उस पर छाया का प्रतिबंध है। अभी थोड़ी देर में रात के 10-11 बजे इसकी तीसरे पैर की पूजा होगी, तो पुजारी गांव से दूर देव जलधारा जहाँ स्नान हुआ पानी के लिए जाएगा। लेकिन एक विशेष ध्यान उसमें रखना, आप देखेंगे 4 लोग हम उस पुजारी के साथ डंडे लेके आगे पीछे होंगे, उस पे इंसान की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर उस पे इंसान की छाया पड़ गई, तुरंत उसको वो पानी फेंक के दोबारा नहाना पड़ता, तब दोबारा जाना पड़ता। इसके लिए जब इसकी पूजा होती है, शुद्ध गाय का घी का इसको धूप दिया जाता है, और जो देवता पूजने के लिए आग, वो ठाणी स्पेशल जो है बंदा वही जला सकता है। और एक एक लकड़ी को झाड़ के उसके अंदर कीट तो नहीं, मतलब एक विधिवत अग्नि उत्पन्न की जाती है। फिर इसको भोग लगता है, इसको पात्री चढ़ती है, जैसे पाजा है, बेल है, एक छामूर होता है, एक कोथुर 4 पात्रे, मतलब इस तरह के जो पत्तियाँ हैं उसको पात्र चढ़ती है। जब इसको चावल जब चढ़ते हैं, 4 बार धोने पड़ते हैं उनको, 5वीं बार हो तब इसको चावल चढ़े। इसकी पूजा की जो विधि है ना जी, रतन रमल सार पूजा विधि से इसकी पूजा की जाती है।
तो ये मासू महाराज ऐसा नहीं है, अनोल से पहला तो थैने में गया। थैना गांव एक उत्तराखंड में पड़ता है, कालसी के पास। वहाँ इसलिए गया जब ये रियासत सिरमौर, ये सारा एरिया जो सा रियासत सिरमौर, जिला अम्बाला, तहसील कालसी, मुल्क पंजाब, जम्मू एशिया होता था। तो वहाँ पर एक सामूसाई था, एक तानाशाह, उसने अटैक किया इस एरिए पे। तो वो क्या करता था, औरतों के दूध की खीर पीता था। तो जब वो उस समय चौंतरू बनाए गए थे, 4 चौंतरू मीन्स जो चतुर लोग थे, एक चौंतरा टिटियाना में और 3 अब तत्कालीन वो रियासत सिरमौर में थे, लेकिन आज वर्तमान में उत्तराखंड है। तो महाराज को पूछा तो महाराज ने ऊपर से अपने चावल वगैरह दिए। तो जो सामू साई थे, वो 2 भाई थे सामू साई, तो उनके नाक में देवदार के पेड़ जमा दिए सुबह को, और पेट में उनके सुअर बोलते थे। इस पे मैंने एक गाना भी लिखा है कि सामू साई तुम्हें नाथी दिया, अपने कोला चढ़ाई, पेटो देते सूंगरो बाश और नाको भी दिखे लोई जमा। मैंने इस पे गाना भी लिखा है, और एक जगत राम वर्मा होते थे जौसार के सिंह, उन्होंने उसको गाया है। तो ये जो है न्याय प्रिय देवता है। तो सबसे पहले तो ये अनोल से, जब ये अनोल इन्होंने जब वो भीम हिडम्बा के लिए मंदिर लगा रहा था, रात में छत नहीं गिर सका, तो उधर कोंतालानी होते हुए स्वर्गारोहण गया, सरस्वती नदी से वो केदारनाथ होते स्वर्ग के लिए चले गए थे। तो वहाँ पर ये मासू ऊणा पंडित लाया था। तो वहाँ जब स्थापित हो गए, तो उसके बाद जो वहाँ से कोई पहली बार मासू निकला है वो थैना आया हुआ है। थैना है उत्तराखंड में, और सेकंड में कोटी आया। ये इतिहास है। और एक मजे की बात है, यहाँ के जो मासू यहाँ जगह जगह मतलब देवता है कि पूजा अलग अलग, लेकिन अनोल में, अनोल के जो देव माली है या वहाँ जो ज्यूरी है, वो कहती है कि अगर कोटी की पूज का देवता दिए, कोटी का जो सिद्ध पीठ है वहाँ का दोष हम नहीं काट सकते, लेकिन अनोल का दोष कोटी में हमने कई बार काटा है। इसके हमारे पास कोई ज्वलंत उदाहरण। तो सिंटा जी में अगर कहने लग जाऊँ, स्टोरी है बहुत लंबी होगी, थोड़ा मैंने आपको, देवालय, ये मंदिर नहीं है, यहाँ देवालय है, यहाँ देवता रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान एक बार स्थापित हो गए तो हो गए। यहाँ है देवता के चिन्ह, जैसे आज हम देवता को पानी के पास ले गए, स्नान किया, तो उसमें छाया, देखिए जो ये प्रतिबंध है ना जी, प्रतिबंधित होता है इन देवालयों में, वो इसलिए है कि भाई जो देवता के चिन्ह है, अगर उस पर छाया लगी, छाया का प्रति उसकी कला घटती है, इसलिए यहाँ नियम कड़े हैं। आप देख रहे होंगे, नियम बिल्कुल कड़ा है। यहाँ कम से कम 100 के करीब आज उपवास है। और जब हम शिलाई गांव के जो वो स्वर्गीय 18 ठिंडों को खाना खिलाएंगे रात 2 बजे, उसके बाद ही हम अपना उपवास तोड़ेंगे। महाराज अपने साथ उनको खाना खिलवाता है। जो इसकी यहाँ की हिस्ट्री मैंने आपको सूक्ष्म में बताया, हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। तो मैं सभी व्यूवर्स को कहूँगा कि आप ज़रूर अपनी राय शेयर करें, कमेंट करें, इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक मासू देवता से जुड़ा है। मेरी 52 गांव की खत, मेरे शिलाई गांव, मेरे कोटी गांव, ये से उससे जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, परमपिता परमेश्वर श्री मासू देवता के जो हमारे आस्था के प्रतीक, उनसे जुड़ा है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच भारद्वाज जी, आपने जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी यहाँ दर्शकों तक पहुँचाई, काबिल तारीफ है। समय लगेगा और भी आप फुर्सत में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने इंफॉर्मेशन दी, दर्शकों तक पहुंचाई, वो बहुत अच्छी, एक सटीक सी जानकारी कम शब्दों में आपने बताई। आपने अपना समय दिया और आप हमारे चैनल पर, इसके लिए मैं पूरा शिलाई दर्पण की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। सभी दर्शकों के लिए आज की इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।